हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन्फो में। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था और पिछले वीडियो में सिर्फ इतना ही पढ़ा था कि उसके पहचान क्या है और वो दो टेंसों को जोड़ करके एक नया टेंस कैसे बना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यानी उसमें देखते हैं फ्रेंड्स, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और एक होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। दो टेंसों को जोड़ करके फ्रेंड्स एक नया टेंस बन के आया है जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं एक टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक, दूसरा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो पिछले वीडियो में फ्रेंड्स जो भी बातें बताई गई हैं सिर्फ इतना ही बताई गई हैं कि फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर कंटिन्यूअस दोनों को जोड़ करके एक नया टेंस कैसे बना है, क्यों बना है, क्या ज़रूरत थी। फ्रेंड्स, सारी जानकारी पिछले वीडियो में बताई गई है। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो का लिंक जो है फ्रेंड्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, तो आज हम फिर से वही चीज़ें पढ़ने वाले हैं, लेकिन फ्रेंड्स इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। हो सकता है और नेगेटिव भी सेंटेंस कवर करें, ठीक है फ्रेंड्स। हो सकता है कि देखिए वीडियो अगर लंबा होगा तो नेगेटिव सेंटेंस कवर नहीं कर पाएंगे, अगर वीडियो छोटा में हो सकता है तो हम फ्रेंड्स अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, कवर कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज भी आपके कहानी का नाम यही होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बस इसका हमें अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस देखना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस से। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस कहता क्या फ्रेंड्स कि अगर फ्रेंड्स सब्जेक्ट कहता कि अगर फ्रेंड्स सब्जेक्ट जो हमारा है वो हो आई और वी, ठीक है फ्रेंड्स, आई और वी हो आई और वी हो, तो इसके साथ फ्रेंड्स हम लगाते हैं, इसके साथ हम लगाते हैं सेल। ओके, सेल। और बात करते हैं फ्रेंड्स इन दोनों को छोड़कर, आई और वी को छोड़कर सब्जेक्ट हो अदर, अदर सब्जेक्ट। ओके, तो अदर सब्जेक्ट के लिए हम क्या लगाते हैं, हम हमेशा विल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, विल। लेकिन एक बातें ध्यान देना फ्रेंड्स, ये कब होता है, किस कंडीशन में होता है, जब आपका सेंटेंस का भाव जो है वो पूरी तरह से फिक्स्ड हो। क्या हो, पूरी तरह से फिक्स्ड, सॉरी नॉट फिक्स्ड हो, नॉट फिक्स्ड हो। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है फ्रेंड्स, इसमें सिंगुलर प्लूरल नहीं देता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आपका सब्जेक्ट आई एक मिनट फ्रेंड्स पहले लिख ले, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है फ्रेंड्स कि अगर आपका सब्जेक्ट आई और वी होता है तो इसके साथ हम क्या लगाते हैं, कभी कभी हम वी लगाते हैं, सॉरी विल लगाते हैं और अदर सब्जेक्ट के साथ सेल लगाते हैं। आप देख सकते हैं एकदम सेम इसका उल्टा हो गया। यानी अगर कभी कभी ऐसा होता है कि सब्जेक्ट, ज़्यादातर हम सब्जेक्ट आई और वी के साथ सेल लगाते हैं और अदर सब्जेक्ट के साथ विल लगाते हैं। लेकिन कोई ऐसे भी कंडीशन होते हैं फ्रेंड्स जहाँ पर आई और वी के साथ सेल ना लगा करके बल्कि हम क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं फ्रेंड्स, और अदर सब्जेक्ट के साथ सेल लगाते हैं। ये कब होता है फ्रेंड्स, जब ये आपकी कैटेगरी पूरी तरह से
मतलब सेंटेंस का भाव क्या पूरी तरह से फिक्स्ड हो, क्या हो, पूरी तरह से फिक्स्ड हो। अब ये नॉट फिक्स्ड और फिक्स्ड क्या है फ्रेंड्स, बात ध्यान दीजिए कि अगर आपका सेंटेंस का भाव पूरी तरह से नॉट फिक्स्ड है तो हम सब्जेक्ट आई और वी के साथ सेल लगाते हैं, अदर सब्जेक्ट के साथ विल लगाते हैं। अगर वो फिक्स कैटेगरी में जाता है तो हम सब्जेक्ट आई और वी के साथ विल लगाते हैं, अदर सब्जेक्ट के साथ सेल लगाते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे अब एक बार मैं स्ट्रक्चर की बात कर लेता हूँ, इसके बाद तब समझाता हूँ। तो अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर कहता फ्रेंड्स कि सबसे पहले आप क्या लिखिए, कहता कि सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट के बाद कहता कि विल, शैल, इसके बाद कहता फ्रेंड्स आप लगाइए हैव और बीन, ठीक है, हैव बीन। इसके बाद कहता फ्रेंड्स मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और इसमें आईएनजी फॉर्म जोड़ना है। और फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट करने के साथ साथ हमें कॉम्प्लीमेंट लिखना है सिंस, ठीक है, सिंस फॉर प्लस टाइम। ये जो हमारा हो गया, ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से होता है। तो चलिए एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल में मैंने कहा फ्रेंड्स राधिका कल लिखा गया फ्रेंड्स राधिका कल 8 बजे से स्कूल जा रही होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम इसे ट्रांसलेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका क्या है, राधिका। अब बात करते हैं विल सेल, हम यहाँ विल लगाएं कि सेल लगाएं। अब सेंटेंस का भाव देखिए फ्रेंड्स, कह रहा कि राधिका जो है फ्रेंड्स, राधिका कल 8 बजे से स्कूल जा रही होगी। बस नॉर्मल सी बात है फ्रेंड्स, राधिका कल 8 बजे से स्कूल जा रही होगी, पता नहीं जाएगी कि नहीं जाएगी, ये पूरी तरह से ये नॉट फिक्स कैटेगरी में आता है, ठीक है। ये क्योंकि नॉट फिक्स कैटेगरी आप देखेंगे फ्रेंड्स, आपका देखिए नॉट फिक्स जो कैटेगरी होती है वो दो ही तरह की होती हैं। आपका एक होता है नॉट फिक्स कैटेगरी में, आपका एक होता है ओपिनियन, एक होता है आपका ओपिनियन, दूसरा होता है फ्यूचर एक्शन। एक होता है ओपिनियन या हम इसे कहते हैं इंटेंशन। ओपिनियन इंटेंशन, इरादा या राय, ठीक है। जब किसी भी सेंटेंस में इरादा या राय हो या फ्यूचर एक्शन हो तो वो हमारा नॉट फिक्स कैटेगरी होती है और वहाँ पर हम आई और वी के साथ सेल लगाते हैं, अदर सब्जेक्ट के साथ विल लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे राधिका कल 8 बजे से स्कूल जा रही होगी, ये आपका क्या है, ये एक फ्यूचर एक्शन है, जाएगी कि नहीं जाएगी कोई पता नहीं है, ठीक है। तो ये फ्यूचर एक्शन है, इस कंडीशन में ये होता है नॉट फिक्स कैटेगरी में जाता है, तो हम आई और वी के साथ सेल लगाते, बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ विल लगाते। तो यहाँ पर हम लगा देंगे विल, विल के बाद तुरंत हैव बीन तो लगाना ही लगाना है, चाहे जो लिखो, चाहे सेल लिखो या है विल लिखो, इसके साथ हमें हैव बीन जोड़ना ही जोड़ना है, ठीक है। ये कर दिए। इसके बाद मेनू का आईएनजी फॉर्म चाहिए तो जाना है, हमने लिखा गो और इसमें कर दिया आईएनजी फॉर्म, ये दोनों आपस में जुड़ गए हैं ना। ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, तो यहाँ पर कर देंगे गो टू स्कूल। इसके बाद हमें कॉम्प्लीमेंट चाहिए सिंस फॉर फ्रॉम, तो टाइम देखेंगे, टाइम आपका निश्चित समय क्या है। तो एक बात फ्रेंड्स मैं बता दूं, मैं हर वीडियो में यही बता चुका हूं कि जो निश्चित समय होता है निश्चित समय के लिए हम सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम निश्चित समय हम देखेंगे आपका 8 बजे से एक निश्चित समय, इसलिए हम लगा देंगे सिंस। और एक बात मैं बता दूं फ्रेंड्स, सिंस के जगह पे हम फ्रॉम भी कर सकते हैं, फ्रॉम, ठीक है। तो ज़्यादातर हम फ्यूचर एक्शन के लिए फ्यूचर में हम खासकर फ्रॉम ही लगाते हैं। तो फ्रॉम
8 o'clock। ओके फ्रेंड्स, और क्या बचा है, टुमारो। तो एक काम करते हैं, पहले हम इसको जो है टुमारो लिख लेते हैं। टुमारो सिंस या फ्रॉम 8 o'clock। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा बन के तैयार हो गया। अगर मैं बात करूं और एक एग्जांपल के, तो यानी हमारा बन के तैयार हो गया, राधिका विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल टुमारो सिंस या फ्रॉम। देख लो, फार नहीं फ्रॉम, हम सिंस की जगह पे फ्रॉम भी लगाते हैं, फ्रॉम 8 o'clock। ठीक है, तो अब एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो फ्रेंड्स, इसी सेंटेंस को जो अभी लिखे थे फ्रेंड्स, क्या लिखे थे, आपने लिखा था राधिका कल 8 बजे से स्कूल जा रही होगी। अब यहाँ पर लिखा गया फ्रेंड्स, सेम वही सेंटेंस लिखा गया, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग क्या है, राधिका कल 8 बजे से स्कूल अवश्य जा रही होगी। ठीक है, अब ये सेंटेंस क्या फ्रेंड्स, ध्यान से देखें, ये सेंटेंस आपका एक फिक्स कैटेगरी में जाता है। क्यों, और फिक्स कैटेगरी में आपको मिलता क्या है, फिक्स कैटेगरी में मैं बता दूं फ्रेंड्स, आपको पहला मिलेगा जो आपका होगा इंस्ट्रक्शन आपका होगा, दूसरा होगा आपका प्रॉमिस होगा, तीसरा आपका होगा एक मिनट फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमने क्या बताया, जब वो हमारा फिक्स कैटेगरी होती है तो एक होता है आपका इंस्ट्रक्शन, ठीक है, अनुदेश, दूसरा होता है प्रॉमिस, तीसरा होता है डिटर्मिनेशन, चौथा आपका होता है थ्रेट। ठीक, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जिस सेंटेंस में आपका इंस्ट्रक्शन कोई अनुदेश हो, या प्रॉमिस कोई वादा हो, या तो डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय हो, या थ्रीट हो, तो ऐसे सेंटेंस फिक्स कैटेगरी मानी जाती हैं, और वहाँ पर आई और वी के साथ विल लगाते हैं, अदर सब्जेक्ट के साथ शैल लगाते हैं। तो ये सेंटेंस जो दिया गया है फ्रेंड्स, राधिका कल 8 बजे से स्कूल अवश्य जाएगी, तो अवश्य का मतलब ये हो गया हमारा क्या है, डिटर्मिनेशन है या तो प्रॉमिस है। ठीक है, तो हम डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय की बात कर रहा है, दृढ़ निश्चय की बात कर रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जब इस सेंटेंस की मैं बात करूँ तो जब ये दृढ़ निश्चय की बात कर रही है, अवश्य जा रही होगी, तो डिटर्मिनेशन हुआ, फिक्स कैटेगरी हुआ, आई और वी के साथ हम विल लगाते हैं, अदर सब्जेक्ट के साथ शैल लगाते हैं, तो हमारा सब्जेक्ट क्या, अदर सब्जेक्ट है। अब इसके साथ हम जब बनाएंगे फ्रेंड्स, तो हमारा ये होगा आपका राधिका। अब की बात देखो, हम क्या लगाएंगे, शैल। अभी पिछले एग्जांपल में हमने विल लगाया, यहाँ पर हम शैल लगाएंगे, क्योंकि इसकी वजह से। ठीक है, और इसकी इंग्लिश नहीं लिखी जाती फ्रेंड्स, ये बातें ध्यान देना। शैल के बाद हमें हैव बीन लगाना पड़ेगा, हैव बीन के बाद तुरंत मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म, यानी वही चीज़ें हैं, हमारा रहेगा गोइंग टू स्कूल। ऑब्जेक्ट तब मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, ऑब्जेक्ट तक सिंस फॉर लगाना है, तो हम सिंस के जगह पे हम फ्रॉम लगाएंगे, क्योंकि फ्यूचर टेंस में फ्रॉम ही का यूज़ होता है, यानी फ्यूचर टेंस में हम सिंस के जगह पे हम किसका यूज़ करते हैं, फ्रॉम का। तो आपका एक निश्चित समय होने की वजह से हमने लगाया फ्रॉम 8 o'clock। ठीक है, हम यहाँ सिंस भी कर सकते हैं, गलत होगा नहीं। अभी आपका एक बच्चा टुमारो बचा जी, सॉरी इसके लिए, पहले आप लिखो टुमारो, अब लिखो
फ्रॉम 8 o'clock। ओके फ्रेंड्स, तो मुझे लगता है फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारा अदर सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट अगर आई और वी होता है तो उसके साथ सेल लगाते हैं, अदर सब्जेक्ट के साथ विल लगाते हैं। लेकिन किस कंडीशन में, जब आपका ये नॉट फिक्स्ड हो, मतलब और नॉट फिक्स्ड में आपका एक ओपिनियन या इंस्ट्रक्शन हो सकता है। ठीक है, ओपिनियन, ओपिनियन या इंस्ट्रक्शन होता है। ओपिनियन मतलब इरादा, इंस्ट्रक्शन या राय, सॉरी इंटेंशन मीन्स होता है इरादा, ओपिनियन मीन्स राय। आपका इरादा या राय हो, सिर्फ इरादा हो, कोई भी काम करने का इरादा या सिर्फ आपकी राय हो, करो या ना करो, सिर्फ इरादा या राय हो, तो वो हमारा होता है नॉट फिक्स कैटेगरी में, या फ्यूचर एक्शन हो, बस ऐसे ही कुछ बोल दो। ठीक है, तो नॉट फिक्स कैटेगरी में होता है तो आई और वी के साथ सेल, अदर सब्जेक्ट के साथ विल लगाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स जब हम बात करते हैं फिक्स कैटेगरी कि अगर आपका सेंटेंस का भाव कुछ इस तरह से दे रहा है जिसमें आपका इंस्ट्रक्शन हो, अनुदेश हो, ठीक है, या प्रॉमिस, कोई वादा हो, अगर सेंटेंस का भाव कोई वादा कर रहा है, ठीक है, या डिटर्मिनेशन, कोई दृढ़ निश्चय, जो इस तरह से आप देखो ये आपका क्या कर रहा है, ये दृढ़ निश्चय की बात कर रहा है। ठीक है, थ्रेट, कोई धमकी हो, ठीक है, किसी को मारने पीटने की किसी प्रकार की धमकी हो, तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम क्या करते हैं, वो फिक्स कैटेगरी मानते हैं। फिक्स कैटेगरी मानने की वजह से सब्जेक्ट आई और वी के साथ विल और अदर सब्जेक्ट के साथ सेल लगाते हैं, जो कि हमने एग्जांपल में दे दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं अब नेगेटिव सेंटेंस पर। तो नेगेटिव में देखते हैं क्या होता है। तो नेगेटिव में फ्रेंड्स हमें कुछ करना नहीं है, तो यहीं से देख सकते हैं नेगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं और कहानी को करते हैं द एंड। नेगेटिव सेंटेंस का भी सेम कहानी वही रहेंगी कि जो हमारा सब्जेक्ट आई और वी के साथ हम सेल लगाते हैं, अदर सब्जेक्ट के साथ विल लगाते हैं, और नॉट फिक्स कैटेगरी में ओपिनियन या इंटेंशन या तो फ्यूचर एक्शन हो तो नॉट फिक्स कैटेगरी मानी जाती है, होता है। और दूसरी बात यह है कि अगर कैटेगरी आपकी फिक्स्ड है जिसमें इंट्रक्शन हो या प्रॉमिस, वादा हो, या डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय हो, या थ्रेट, धमकी हो, तो वो फिक्स कैटेगरी होती है। वहाँ पर हम सब्जेक्ट आई और वी के साथ विल लगाते हैं, अदर सब्जेक्ट के साथ सेल लगाते हैं। अब नेगेटिव होने के नाते हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया, नॉट। अब नेगेटिव का जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे फ्रेंड्स, तो हमें करना क्या फ्रेंड्स, कुछ नहीं करना है। स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो सब्जेक्ट हमारा वही रहेगा, विल सेल रहेगा। विल सेल के बाद हम क्या लगा देंगे, यहीं से हम थोड़ा सा परिवर्तन कर देंगे, यानी चेंज क्या करते हैं। अब सब्जेक्ट लिखने के साथ विल सेल आप जान चुके हो कैसे कैसे लगाना है। विल सेल के बाद हमें यहाँ तुरंत लगा देना है नॉट, यहाँ पे हमें तुरंत नॉट चिपका देना है विल सेल के बाद। अब जाके हम लिखेंगे हैव बीन प्लस मेन का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और आपका कॉम्प्लीमेंट आता है तो कॉम्प्लीमेंट में आप लिख सकते हैं सिंस या फ्रॉम, ये दोनों में से एक कोई, और या तो हो सकता है आपका फॉर प्लस टाइम, यही आपका है कॉम्प्लीमेंट। तो हम यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, निश्चित समय के लिए सिंस या फ्रॉम लगाएंगे, अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाएंगे। ओके फ्रेंड्स, एक बार फिर से, निश्चित समय के लिए सिंस या फ्रॉम, इनमें से कोई एक भी लगा सकते हो, और अनिश्चित समय के लिए फ्रॉम, और बाकी टाइम। ठीक है, तो चलते हैं कि एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा, मान लो वही सेंटेंस हमने कहा, प्रिया सोमवार से लिखा गया फ्रेंड्स, प्रिया सोमवार से कहानी नहीं सुना रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे
अब सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, तो आप कहोगे प्रिया, तो हमने लिखा प्रिया विल। इसके लिए विल सेल में से क्या लगाओगे, तो सेंटेंस के बाद देखो प्रिया सोमवार से कहानी नहीं सुना रही होगी। मतलब ये क्या है, एक तरह का देखा जाए तो फ्यूचर एक्शन है ना। पता नहीं सुनाएगी कि नहीं सुनाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब फ्यूचर एक्शन है, या कह सकते हो ओपिनियन है, किसी की राय होगी इस तरह से। तो मुझे लगता है ये पूरी तरह से किसी की राय नहीं है, बस कोई कह रहा है तो वो एक फ्यूचर एक्शन है। फ्यूचर एक्शन है तो इसके लिए हम ये यूज़ करेंगे नॉट फिक्स कैटेगरी वाला, यानी आई और वी के साथ सेल लगाते हैं, अदर सब्जेक्ट के साथ विल लगाते हैं। तो यहाँ पर हम लगा देंगे विल। विल के बाद हम कर देंगे नॉट। नॉट के बाद क्या लगाएंगे, हैव बीन। उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी। मेन वर्ब क्या, सुनाना। टेल, टेल मीन सुनाना, और उसमें जुड़ गया आईएनजी, देख सकते हैं टेलिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या बचा, स्टोरी, और स्टोरी। इसके बाद आपका टाइम बचा, कॉम्प्लीमेंट टाइम क्या, सोमवार से, सॉरी यहाँ से लिखना भूल गए। अब सोमवार से तो एक निश्चित समय होने की वजह से हमने क्या लगाया, हमने तो फ्रॉम लगाया, फ्रॉम मंडे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे लगता है फ्रेंड्स आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। आपका बन के वक्त तैयार हुआ, प्रिया विल नॉट हैव बीन टेलिंग अ स्टोरी फ्रॉम मंडे। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने कहा मान लो यही सेंटेंस अगर कुछ इस तरह से कह दिया जाए, प्रिया सोमवार से तुम्हें लिखा गया फ्रेंड्स, प्रिया सोमवार से तुम्हें कहानी बिल्कुल नहीं सुना रही होगी। तो क्या है, एक तरह का ये डिटर्मिनेशन है। ठीक है, डिटरमाइन किया गया, मतलब ये क्या है, दृढ़ निश्चय किया गया है। तो दृढ़ निश्चय की जब बात आती है तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट आप लगाओगे प्रिया। प्रिया के बाद विल लगाओगे, सेल लगाओगे, तो कहोगे कि सर हम सेल लगाएंगे, क्यों, क्योंकि आई और वी के साथ विल होता है, अदर सब्जेक्ट के साथ सेल होता है। तो यहाँ पर आपका अदर सब्जेक्ट है, अब की बार क्या लगाओगे, सेल। पिछले एग्जांपल में आपने विल लगाया क्योंकि नॉट फिक्स था, यहाँ फिक्स है क्योंकि बिल्कुल कह रहा बिल्कुल नहीं है ना, सुनाएगी, मतलब डिटर्मिनेशन है आपका, दृढ़ निश्चय की बात है। तो इसलिए प्रिया सेल नॉट। नॉट के बाद हमने हैव बीन लगाया, हैव बीन। मेन वर्ब के आईएनजी सुनाना, तो हम कर देंगे टेलिंग। टेलिंग के बाद हम लिखेंगे सिंस फॉर फ्रॉम। तो सोमवार से निश्चित समय है, फ्रॉम मंडे। मुझे लगता है फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सॉरी अभी ऑब्जेक्ट तो लिखे ही नहीं, ऑब्जेक्ट तो लिख लेने तो, सॉरी आपका ऑब्जेक्ट बचा है तुम्हें कहानी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेलिंग यू अ स्टोरी। अब लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट सिंस फॉर। तो सोमवार से निश्चित समय होने की वजह से हमने लगाया फ्रॉम मंडे। ठीक है, तो आपका बन के तैयार हो गया, प्रिया शैल नॉट हैव बीन टेलिंग यू अ स्टोरी फ्रॉम मंडे। ठीक है, तो मुझे लगता है फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, बाकी की कहानी नेक्स्ट वीडियो में, यानी अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कोई किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। और अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इससे बढ़िया से बढ़िया कंसेप्ट आपको मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, और नोटिफिकेशन मिलती रहे। और फ्रेंड्स और जो है फ्रेंड्स, अगर इसका पहला वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है, वहाँ से आप लोग जाके देख लीजिएगा। तब तक के लिए आज की कहानी यहीं ख़त्म की जाती है, बाकी की कहानी अगले वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।